हर साल सावन भादो आते हैं और बिहार की लाखों जिंदगियां फिर से मिट्टी में मिल जाती हैं। घर, खेत, फसलें, सपने सब बह जाते हैं। हर बार एक नई बाढ़, मगर कहानी वही पुरानी। क्या बिहार की नियति ही अब पानी में बहना रह गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। बिहार गंगा, कोसी, बागमती, गंडक और महानंदा जैसी नदियों की धरती है। इन नदियों ने एक और इस राज्य को उपजाऊ बनाया, तो दूसरी ओर हर साल बर्बादी का दूसरा नाम भी बनती जा रही है यही नदियां। बाढ़ बिहार के लिए प्राकृतिक आपदा कम और मानवीय लापरवाही की मिसाल ज्यादा बन चुकी है। हर साल करोड़ों रुपए बाढ़ राहत पर खर्च होते हैं, हर साल योजनाओं की घोषणाएं होती हैं, फिर भी नतीजा वही, उजड़े घर, बेघर लोग, डूबे खेत और डगमगाती जिंदगियां। अब सवाल यह है कि क्या बाढ़ बिहार की नियति है? क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने इसे सिर्फ मौसमी आपदा मानकर छोड़ दिया है? और क्या इससे बिहार कभी मुक्त हो पाएगा? बिहार में बाढ़ की बात करें तो ये एक सालाना तबाही है। हर साल की तरह 2025 भी अपवाद में नहीं रहा। 17 जिलों में अब तक 14.6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। 429 पंचायत बाढ़ की चपेट में है। सड़कों पर बसेरा, भूख से बिलबिलाते बच्चे, चूड़ा मुढ़ी से पेट भरता परिवार। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, बल्कि बिहार की सच्चाई है। सड़कें डूबी हुई है, गांव जलमग्न है और राहत सिर्फ रिपोर्टों तक ही सीमित है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 2.6 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, लेकिन बाढ़ की भयावहता का अंदाजा इससे नहीं लगाया जा सकता। आंकड़ों की बात करें तो बिहार की विभीषिका 73% बिहार का हिस्सा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के तौर पर चिन्हित है। पिछले 2 दशकों में 1500 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। औसतन हर साल 1000 करोड़ से अधिक आर्थिक नुकसान होता है। 2023 में अकेले 35 लाख लोग प्रभावित थे। 2025 में औसत से 20% कम बारिश के बावजूद कोसी नदी ने 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, जब कम बारिश में ही बिहार डूबने लगता है तो क्या होगा जब मॉनसून पूरे शबाब पर होगा? अब ये भी सवाल है कि अब हर साल बाढ़ आती क्यों है? इसका पहला कारण है भौगोलिक और प्राकृतिक। बिहार हिमालय की तलहटी में बसा राज्य है। नेपाल और तिब्बत से निकलने वाली नदियां जैसे कोसी, गंडक और बागमती सीधे बिहार में प्रवेश करती हैं। नेपाल में भारी बारिश होने पर इन नदियों में उफान आ जाता है। इन नदियों की तलहटी में भारी गाद यानी सिल्ट जमा हो चुका है। समय के साथ साथ तटबंधों ने पानी को फैलने से तो रोका, लेकिन गाद का जमाव और भीषण होता गया, जिससे अब पानी को बहने के लिए जगह ही नहीं मिलती और नदियां किनारे तोड़ डालती हैं। दूसरा कारण है नेपाल और भारत के बीच समन्वय की कमी। नेपाल के बैराजों और बांधों से बिना पूर्व सूचना के छोड़ा गया पानी बिहार में तबाही मचा देता है। दोनों देशों के बीच कोई स्थायी जल प्रबंधन समझौता है ही नहीं जो बाढ़ नियंत्रण को प्रभावी बना सके। अब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की विफलता की। 1954 में कोसी परियोजना की शुरुआत के बाद तटबंध, बैराज, डैम और नहरों का जाल बिछाया गया, मगर इनमें से कई अब जर्जर हो चुके हैं। कोसी डैम अब तक 7 बार टूट चुका है। परियोजना के तहत 19 मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य था, मगर यह भी विफल रहा। डैम टूटने पर आसपास के गांव बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। गाद का दबाव इतना अधिक हो चुका है कि अब 4.5 लाख क्यूसेक पानी में ही आपात की स्थिति बन जाती है। चौथा कारण फरक्का बांध है। यह एक बड़ी बाधा है। जल विशेषज्ञ बताते हैं कि बिहार के बाढ़ संकट में फरक्का बांध की बड़ी भूमिका रहती है। हिमालय से आ रही नदियों का पानी जब बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ता है तो फरक्का बैराज उस प्रवाह को रोक देता है। यदि फरक्का के गेट खोल दिए जाएं तो बांग्लादेश में बाढ़ आ सकती है, लेकिन जब गेट बंद रहते हैं तो पानी बिहार के मैदानी इलाकों में फैल जाता है और यही बाढ़ का रूप ले लेता है। अब पांचवा कारण है सरकार की नीतियां और हकीकत। बिहार सरकार के दावे राहत शिविर, नाव, मेडिकल कैंप, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसकी स्थापना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 15-15 टीमें तैनात रहती हैं, मगर हकीकत राहत कार्य अस्थायी है। स्थायी समाधान जैसे रिवर इंटरलिंकिंग और पुनर्वास योजनाएं अधूरी हैं।
राहत कार्यों में पारदर्शिता की कमी है और भ्रष्टाचार की शिकायतें आम हो चुकी हैं। 70 साल में कोसी परियोजना के बावजूद बाढ़ से मुक्ति का सपना अब भी अधूरा है। मगर असली सवाल तो ये है कि बचाव से पहले रोकथाम क्यों नहीं होता। हर बार राहत की तस्वीरें आती हैं, मगर पुनर्वास की खबरें गुम हो जाती हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए जितने भी फंड्स आते हैं, कभी खर्च नहीं होते और कभी देरी से आते हैं। 2022 में बिहार सरकार ने केंद्र को 1600 करोड़ का प्रस्ताव भेजा था, मगर मंजूरी में महीनों लग गए। गंगा बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण योजना सभी कागजों में चलते हैं, मगर जमीन पर कुछ भी ठोस नहीं दिखता। अब बात केंद्र सरकार की। क्या बिहार की बाढ़ सिर्फ राज्य की जिम्मेदारी है? क्या केंद्र का इससे कुछ भी लेना देना नहीं? बिल्कुल नहीं। नेपाल के साथ संधि ये केंद्र का विषय है। अंतरराज्यीय नदियों के लिए नदी जोड़ योजना ये केंद्र की योजना है। आपदा राहत फंड ये भी केंद्र से ही आता है। फिर क्यों हर बार बिहार अकेला महसूस करता है? क्या बिहार को राजनीतिक वजह से नजरअंदाज किया जाता है? जब उत्तराखंड, केरल, गुजरात जैसे राज्यों में बाढ़ आती है तो वहां तुरंत ही स्पेशल राहत पैकेज का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन बिहार के साथ ऐसा नहीं होता। बिहार में बाढ़ को अब नॉर्मल मान लिया गया है। यह नजरअंदाजी नहीं, बल्कि एक तरह का संस्थागत उपेक्षा यानी इंस्टीट्यूशनल नेग्लेक्ट है। बिहार की आबादी 13 करोड़ है, लेकिन यह राज्य राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है। कभी केंद्र में विरोधी पार्टी की सरकार तो कभी राज्य में बदलाव। इन हालातों में कई बार बाढ़ नियंत्रण परियोजना राजनीतिक प्राथमिकता से बाहर ही हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल के साथ साथ द्विपक्षीय संधि, फरक्का का पुनर्पूर्वालोकन और एक समर्पित नदी नियंत्रण आयोग जैसी पहल केंद्र सरकार के स्तर से होनी चाहिए, मगर ये पहल जमीनी स्तर पर अब तक नहीं उतर पाई। अगर समस्या पुरानी है तो क्या उसका समाधान नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। जरूरत है एक राजनीतिक इच्छा शक्ति यानी पॉलिटिकल विल की। अब बात है कि समाधान क्या है। जल विशेषज्ञों के अनुसार समाधान कठिन नहीं है, बशर्ते इच्छा शक्ति। नेपाल के साथ जल प्रबंधन समझौता, फरक्का बैराज का पुनर्मूल्यांकन और बांग्लादेश के साथ समन्वय, पुराने तटबंधों की मरम्मत और नई ड्रेनेज योजनाएं, गाद प्रबंधन की आधुनिक तकनीक, बाढ़ प्रभावित इलाकों का पुनर्वास और सुरक्षित पुनर्निर्माण, राजनीतिक इच्छा शक्ति, नीति में निरंतरता, इन सब से बाढ़ रोका जा सकता है। कागजों पर प्लान है और जमीन पर है त्रासदी। ये अब बंद होना चाहिए। बिहार का भविष्य हर साल पानी में बह जाता है। मिट्टी के घरों के साथ लोगों की उम्मीदें भी बह जाती हैं। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि एक मानव निर्मित समस्या है। बिहार में बाढ़ कोई प्राकृतिक दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक नियोजित विफलता यानी प्लान्ड नेग्लेक्ट का हिस्सा है। हर साल की तबाही के बाद भी सरकार राहत की घोषणा करती है और फिर उससे कुछ नहीं सीखती। अगले मॉनसून का इंतजार करती है और भयंकर तबाही होने के लिए। 70 साल पहले कोसी परियोजना के तहत कहा गया था कि 15 साल में बिहार को बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन आज भी हालात वही के वही हैं। वही गड्ढे, वही तटबंध, वही टूटे वादे और वही डूबी हुई जिंदगियां। अगर अब भी राज्य और केंद्र सरकारों ने मिलकर दीर्घकालीन समस्या और समाधान की दिशा में गंभीर कदम नहीं उठाए तो अगले साल भी हम यही सवाल पूछते रहेंगे कि आखिर कब बदलेगा बिहार, कब मिलेगी बिहार के लोगों को बाढ़ से मुक्ति। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें नवचेतना टाइम्स। नमस्कार।